नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। ग्राम पंचायत सुसवा में 17 जून की सुबह एक निर्माणाधीन सड़क परियोजना के तहत सूखे नाले से खरादी रेती मिट्टी ला रहे ट्रैक्टरों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम ने इस दौरान 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर दिया, जिनमें से एक ट्रैक्टर खरादी से भरा हुआ था, जबकि अन्य 3 खेतों से खाद डालकर लौट रहे थे। इस कार्य को पंचायत द्वारा अनुमोदित बताया गया, लेकिन उड़नदस्ता टीम ने ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की और अंततः 1 लाख रुपए लेकर मौके पर ही मामला रफा दफा कर दिया गया। इस दौरान न ही कोई कानूनी कार्रवाई हुई और न ही कोई पंचनामा तैयार किया गया। घटनाक्रम और आरोपों का सार ग्राम पंचायत सुसवा के सरपंच प्रकाश बाहे, उप सरपंच एवं ग्रामीणों ने बताया कि यह काम ग्रामीण विकास योजना के तहत था। वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन पर आरोप है कि उन्होंने मामले को पैसा देकर निपटाने की सलाह दी और उड़नदस्ता टीम को निर्देशित भी किया। उड़नदस्ता टीम के सदस्य सौरभ यादव, वनपाल अजय चौरे, दिलीप पालेवार व दीपक राहंगडाले की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। प्रभावित ग्रामीणों के बयान सामने आए हैं। प्रकाश बाहे, सरपंच सुसवा सड़क निर्माण पंचायत योजना के तहत था, नाला राजस्व विभाग की भूमि पर है, फिर भी उड़नदस्ता टीम ने 3 लाख की मांग की। समझौते में 1 लाख रुपए देकर ट्रैक्टर छुड़वाए गए। ट्रैक्टर चालक रामदास पांचू ने कहा कि सरपंच की अनुमति से खरादी ला रहा था, पर वन विभाग ने ट्रैक्टर राजसात करने की धमकी देकर पैसे मांगे हैं। गोविंद पांचे व अन्य चालकों ने कहा कि खाली ट्रैक्टर खेत से लौट रहे थे, हमें भी पकड़ लिया गया और धमकी देकर पैसे मांगे गए। प्रमुख सवाल जो अब प्रशासन के सामने खड़े हो रहे हैं, आपको बता दें कि क्या मुख्य वन संरक्षक बालाघाट को इस अवैध वसूली की जानकारी थी या इसमें भी मौन सहमति शामिल है। उड़नदस्ता टीम द्वारा ग्रामीणों की जानकारी व अनुमति के बावजूद इस तरह की कार्रवाई क्या भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं है? क्या यह प्रकरण भी अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा? ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यदि प्रशासन ने समय रहते पारदर्शी जांच नहीं की तो यह मामला वन विभाग की विश्वसनीयता पर गहरा धब्बा बनकर उभरेगा। 17 तारीख को हुआ ये कि जब हमारे लोग कुछ लोग अब किसी के खेत से खाद डाल के आ रहा था, कोई खेत से पैरा ला रहा था। लगभग उस रोड में गांव के 65 से 70% किसान रहते हैं। तो कहीं कोई खाद डालने का काम करता है, कोई पैरा लाने का काम करता है। तो सारे के सारे जितने ट्रैक्टर इधर वापस हो रहे थे, इन लोग उधर से लगभग गाँव से भी 70 से 80 की स्पीड में दौड़ करके गए, गाँव वालों का भी कहना है ना। और वहाँ जाकर के पूरे ट्रैक्टरों से चाबी निकाल लिया उन्होंने। चाबी निकाल करके ट्रैक्टर वालों का कहना था, जब मुझे फ़ोन लगाया उन लोगों ने, तो उनका ये कहना था कि भैया तुमने पैरा और खाद नहीं डाला है, आप खराड़ी डालने का काम करते हैं, आपकी गाड़ी राजसात होगी, आपको पैसे देना होगा, और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी कभी नहीं निकल पाएगी। ये सब सुन करके ट्रैक्टर वालों ने मुझे फ़ोन लगाया कि सरपंच साहब ये इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। मैं तुरंत गया, मैं कहीं था तो, और गया तब उन लोगों से मेरी बात हुई। बात होने के बाद में लगभग 2.5-3 घंटे तक हम लोगों की चर्चा चली। उस बीच में फिर माननीय जो है रेंजर साहब बिसेन जी से भी मेरी बात हुई कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हम लोग जो है राजस्व के सीमा से निकाल रहे हैं, ना कि फॉरेस्ट के सीमा से। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब देखिए, मामले को जैसे तैसे रफा दफा करिए। किस तरह रफा दफा की इस प्रकार से कि लेन देन करके कुछ पैसों का उन लोग किस प्रकार से बोल रहे हैं। मैंने कहा साहब वो 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, एक गाड़ी का 50,000 रुपये और एक गाड़ी में चूँकि खराड़ी से भरा पड़ा था उसका 1 लाख रुपए। इस प्रकार से मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे थे। गाड़ियाँ थी 4, जिसमें 3 गाड़ी खाद और पैरा लेकर के खेतों में काम करने के लिए गाड़ी गई हुई थी और एक गाड़ी खराड़ी का काम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हुआ ये कि सब समझौता किए, गाँव वालों के बीच में बातें हुई और उसके बाद हम लोगों ने उनको 1 लाख रुपए दिया। कौन कौन अधिकारी थे, ऐसा कुछ? अधिकारी में माननीय चौरे साहब जो हैं वो उड़नदस्त अधिकारी है, ऐसी जानकारी लगी। अजय चौरे जी, और एक दिलीप पालीवार जी करके थे, कोई तिलक राहंगडाले जी थे, और सौरभ यादव जी, जो टोटल बनियान खोल करके इस प्रकार से गांव वालों को डराने, चमकाने और धमकाने का काम कर रहा था। जब मैं गया तो मेरे साथ भी बात करने का उसको तरीका नहीं था। पैसे का लेन देन किस तरह हुआ और क्या पैसे का लेन देन ऑडियो भी रिकॉर्डिंग है कुछ? हाँ साहब, मैं बता दूं, पैसे का लेन देन इस प्रकार से हुआ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि इन लोग पैसे भी लेंगे। फिर मैं ट्रैक्टर वालों से बात किया, मैंने कहा देखो यहाँ मामला इस प्रकार का हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा करेंगे? तो पूरे गांव वालों ने कहा कि अभी तो मामले को ख़त्म करने के लिए, चूंकि इन लोग ही हमको ऐसा कह रहे हैं और माननीय
उनके अधिकारी से भी बात हुई बिशन जी से, तो उन्होंने भी कहा कि मामले को रफा दफा करना है, तो कलेक्शन करे पूरे ट्रैक्टर वालों से। कलेक्शन हम लोगों ने 1 लाख रुपए का कलेक्शन करके उनको दिए। मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दिया हूँ जिसमें हम लोग जो है उनको पैसा दे रहे हैं, कोई पालीवार जी है उसके हाथ में हम लोग पैसे दे रहे हैं उसमें। क्या नाम है आपका? गोविंद पाचे। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खेत से क्या खेत से क्या डालने गए थे ट्रैक्टर से? खाद डालने गया था। अच्छा, 17 तारीख को भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ ली थी जब आप खाद डालकर वापस आ रहे थे। जी सर, 17 तारीख को मैं खाद डालने के लिए करीब 8 बजे गया था मैं, और 9 बजे इधर से वापस आ रहा था, तो यहाँ आया तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए, दौड़ते चाहे मेरे गाड़ी के पास और चाबी निकाल ली। तो मैंने बोला सर चाबी काहे के लिए निकाल रहे हो? तो बोले रेत मार के आ रहा हूँ। सर मैंने बोला मेरे गाड़ी में तो खाद मार के आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी पंचर है, धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, देख लो मेरा गाड़ी चेक कर लो आप, खाद की गाड़ी है ये। तो बोले नहीं, बोले रेत मार के आ रहा हूँ। बोले चाबी निकाल लिया, चाबी निकाला रहा हूँ, कुछ पैसे का मांग किया। बोले तुम पैसे दो। तो बोले पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हम कहा खेत जाएंगे तो पैसे लेके थोड़ी जाएंगे। तो फिर मतलब सरपंच साहब का अपन फ़ोन लगाते हैं, सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आया और सरपंच साहब के साथ इधर बंदी में गए, तो करीब 3 घंटा तक के उनके साथ में बात किए। बात करने के बाद फिर आए तो फिर चाबी दे दिए, बोले लो तुम्हारा चाबी। बोले तो मैंने बोला क्यों सर? हो गया बोले आपका काम, बोले रफा दफा सब केस हो गया बोले। फिर सरपंच साहब को फिर बताया बाद में कि 1 लाख रुपए लिए कह के। अच्छा, मामला रफा दफा हो गया। हाँ जी। कागजी कार्रवाई किए थे कि उन्होंने ऐसा लिखा भाई आप? नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं? नहीं। अभी भी आप खाद मार के ही आ रहे हैं? हाँ जी, खाद मार के जा रहा हूँ अभी भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तामेश्वर बाए है कहाँ से आ रहे हैं साहब। मैं पैरा लेके आ रहा हूँ। अच्छा, 17 तारीख को भी आप खेत गए थे और खाली गाड़ी थी, उसके बाद भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ी थी, क्या था उस समय पूरा मामला? साहब मैं पैरा लेके आ रहा था उस दिन 17 तारीख मंगलवार के दिन। अधिकारी लोग सर यहाँ खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती निकाल लिया और बोले कि तुम पैरा नहीं, तुमने रेती भी मारे हो, और मेरी गाड़ी पकड़ ली सर, चाबी भी पकड़ लिए। उसके बाद 2-3 घंटे तक हमको यहीं खड़े करके रखे। अब हमसे मांगी गई कि तुमने खराड़ी मारे हो, रेती मारे हो, तुम पैसे दो। सर हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं। हमने बोले सरपंच साहब को फ़ोन लगाते हैं, आप सरपंच साहब से बात करोगे जो भी करना है। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आए। अब उनके साथ में 2-3 घंटे तक क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ में हमको उसके बारे में पता नहीं सर। बाद में पता चला कि उन्होंने सरपंच साहब से 1 लाख की मांग की है और उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ा है। और फिर उसके बाद में आके हमको बोले कि तुम्हारा काम रफा दफा हो गया, तुम चाबी लो और जाओ। तो 1 लाख रुपए की? हाँ सर। शुरुआत में उन लोगों ने कितना पैसा मांगे थे? सर उन्होंने शुरुआत में 3 लाख रुपए की मांग की थी हमसे। अच्छा। हमारे पास में पैसे वगैरह थे नहीं, हम तो ड्राइवर आदमी साहब। हाँ, ये पूरी जानकारी फिर आप लोगों ने सरपंच साहब को दी? हाँ, उसके बाद में हमें फ़ोन लगा के सरपंच साहब को बुलाया और सरपंच साहब के साथ में उनके बीच में क्या बातचीत हुई क्या नहीं वो हमें पता नहीं। बाद में क्या पता चला? बाद में ये पता चला कि सरपंच साहब से उन्होंने 1 लाख रुपए लिए और उसके बाद में आके फिर हमको चाबी दी कि बोले आप रफा दफा हो गया कार्यक्रम, आप जा सकते हो ऐसा कर। उसमें आप लोगों ने कुछ राशि दी होगी फिर? हाँ सर, हमने थोड़ा सब 3-4 गाड़ी वाले थे, सबने थोड़ा थोड़ा राशि दिए। उसके बाद में सरपंच साहब ने भी दिए होंगे अपने पास से। अच्छा, फिर मामले को रफा दफा कोई लिखा पड़ी या कोई ऐसा कुछ करवाए थे उन लोगों ने? हाँ सर, लिखा पढ़ी वगैरह से कुछ करवाया नहीं हमसे, बस चाबी रखे थे और 2-3 घंटे तक हमारे को यहाँ पर खड़े रखे।